हेलो एवरीवन, सो हाउ आर यू ऑल। आज फिर हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों जो स्पोर्ट्स है हमारा पैशन से अब एंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री में जा रहा है, राइट। क्यों स्पोर्ट्स जो पहला स्पोर्ट्स था वो रहा ही नहीं। क्यों जो हमारे प्लेयर्स है वो जैसे पहले प्लेयर्स थे अब नहीं रहे। वाई दे आर शिफ्टिंग फ्रॉम पैशन टू एंटरटेनमेंट रह गए। पहले जो लोग थे, पहले जो स्पोर्ट्स पर्सन थे वो खेलते थे पैशन के लिए, बट आज खेलते हैं व्यूज के लिए, फेम के लिए, फॉलोवर्स के लिए। पहले होता था कौन जीत रहा है, अब होता है कौन ट्रेंडिंग में है। द क्वेश्चन इज हु इज विनिंग, बट नाउ हु इज ट्रेंडिंग। ये जो एरा इतना ड्रास्टिकली चेंज हुआ है वो क्यों हुआ है। स्पोर्ट्स का मतलब था क्या। स्पोर्ट्स यूज्ड टू बी अबाउट व्हाट, डिसिप्लिन, हार्डवर्क, कंसिस्टेंसी, ग्रोथ, फेलियर, सक्सेस। अभी क्या बन के रह गए। 30 सेकेंड्स की रील में एक स्पोर्ट्स को कैटेगराइज कर दिया है। दिस इज फैक्ट, दिस इज ट्रू। हम समझते हैं कुछ पॉइंट्स की मदद से कि क्या रीजंस है जिनकी वजह से जो स्पोर्ट्स है वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में शिफ्ट हुआ है। तो सबसे पहले है सोशल मीडिया। सी गाइज, अब लोगों को क्या पसंद आ रहा है। लोगों को पूरा स्पोर्ट्स या पूरा मैच नहीं देखना, उनको सिर्फ रील्स देखनी है। मैक्सिमम ऑफ पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड टू वॉच फुल गेम, टू वॉच फुल मैच। वो सोचते हैं हमें हाईलाइट्स मिल जाए, वो सोचते हैं हमें रील्स मिल जाए, वो सोचते हैं हमें ट्रेंडिंग कोई शॉट्स मिल जाए, हम उसमें जो भी मैच का आउटकम रहेगा वी विल सी। और ये रियलिटी बन के रह गया है। फैंस आर ऑल्सो शिफ्टिंग टूवर्ड्स शॉर्टकट्स। तो नेक्स्ट चलते हैं गाइस, वो फेम कल्चर। फेम कल्चर, पहले के जो हमारे प्लेयर्स थे वो किस पे फोकस करते थे, वो हार्डवर्क पे, वो विनिंग पे फोकस करते थे, वो ट्रॉफीज पे फोकस करते थे। बट अब प्लेयर्स का फोकस क्या होता है, स्पॉन्सरशिप्स पे, ब्रांडिंग पे, इन्फ्लुएंसिंग पे, कंटेंट पे। ये है आजकल का ट्रुथ। चलिए नेक्स्ट चलते हैं बिग शोज। बिग शोज, पहले के जमाने में अगर कोई ऑडियंस या अगर कोई फैंस किसी का भी मैच देखने जाते थे, किसी भी स्पोर्ट्स का मैच, चाहे वो कोई भी गेम हो, वो पूरा मैच ही देखने जाते थे। वो इतना इंटरेस्टेड होते थे उस मैच में कि वो हर प्लेयर का एनालिसिस करते थे, उनको हर डेप्थ के बारे में पता था। बट अभी इस एरा में नाउ हो क्या रहा है, लोग बड़े बड़े शोज में या बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में, बड़े बड़े इवेंट्स में म्यूजिशियंस को बुला रहे हैं, राइट। दे आर कॉलिंग फॉर बिग बिग सिंगर्स, दे आर कॉलिंग कंटेंट क्रिएटर्स हु आर वेरी बिग जस्ट फॉर एंटरटेनिंग द फैंस। तो अब जो फैंस है, अब जो ऑडियंस है वो किस लिए आ रही है। मैं सभी की बात नहीं कर रहा, बट मोस्ट ऑफ देम आर कमिंग टू सी दैट सिंगर, टू सी दैट म्यूजिशियन, टू सी दैट कंटेंट इन्फ्लुएंसर। सी दिस इज रियलिटी, दिस इज हार्श रियलिटी। तो आप सोचो कैसे फोकस होगा, कैसे एनालिसिस होगा, कैसे उनका इंटरेस्ट आएगा पूरे मैच में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा मीडिया शिफ्ट। अब पहले का जो मीडिया था वो पूरा मैच एनालिसिस करता था, वो पूरा मैच दिखाता था, वो पूरे स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के हर एक वो एलिमेंट्स दिखाता था, हर प्लेयर का फेलियर टू सक्सेस का वो जर्नी दिखाता था। अब जो प्लेयर के पास प्रमोशंस है, जो प्लेयर्स के पास स्पॉन्सर्स है, जो प्लेयर्स के पास फेम है, सिर्फ उन्हीं के पास स्पोर्ट्स मीडिया जाता है, अदरवाइज नहीं जाता। स्पोर्ट्स मीडिया ओनली कवरेजिंग द टॉप ट्रेंडिंग प्लेयर्स इन द लिस्ट, वो जिनका कंटेंट फेमस रील अच्छा है, जिस प्लेयर का जो ट्रेंडिंग में चल रहा है। नेक्स्ट है शॉर्ट अटेंशन स्पैन। गाइस, पहले जो लोग थे वो किसी भी अगर स्पोर्ट्स को देखते थे वो कम से कम एटलीस्ट टाइम देते थे उसको। अगर कोई क्रिकेट लवर है या अगर कोई फुटबॉल लवर है या कोई भी गेम लवर है, वो रेपिटेडली उस गेम को देखता था, राइट, खुद सेल्फ एनालिसिस करता था। बट अभी क्या हुआ है, बहुत कम लोग स्क्रीन पे फुल मैच देखते हैं बिकॉज दे आर नॉट इंटरेस्टेड। वाई दे आर नॉट इंटरेस्टेड, बिकॉज एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इज कवरिंग देम। ठीक है, टेक ओवर कौन कर रहा है इस चीज को, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, these are big social platforms, right। उसकी वजह से लोग इतने in the depth में they are not they are not wasting their time on sports। तो guys, अब हम चलते हैं प्रॉब्लम्स की तरफ। अभी तक हमने रीजंस की बात करी। तो पहली प्रॉब्लम है लैक ऑफ पैशन, राइट, या लॉस ऑफ पैशन। अब जो पैशन है वो डिक्रीज हो रहा है, राइट। एक प्लेयर का पैशन डिक्रीज हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, क्योंकि ट्रेंडिंग रील्स देख के वो ऑप्ट तो कर रहा है स्पोर्ट्स, बट जब वो एंटर होता है स्पोर्ट्स के अंदर या किसी भी गेम के अंदर तो सेक्रीफाइसेस दिखता है फिर उसको। तो फिर या तो वो किसी प्रेशर की वजह से कंटिन्यू करता है, या फिर मनी की वजह से, या फिर वो किसी रीजन की वजह से कंटिन्यू करता है। वो उससे प्यार नहीं करता बिकॉज स्टार्टिंग में तो उसको फेम दिखता है। क्योंकि अभी हमने बात करी थी इंस्टाग्राम, ये जितने भी बड़े बड़े सोशल मीडिया सोशल हैंडल्स हैं वो किसी का हार्डवर्क नहीं दिखाते, वो सिर्फ
सक्सेस दिखाते हैं, उस सक्सेस को देख के लोग कोई भी गेम चूज तो कर लेते, बट व्हेन दे एंटर इनटू रियलिटी, राइट, व्हाट दे फील अबाउट इट, तो फिर जो प्यार था उनके गेम के प्रति वो धीरे धीरे डिक्लाइन होता है, वो धीरे धीरे डिक्रीज होता है। सेकेंड है फेक इमेज। एक सोशल मीडिया किसी को भी अगर उठा के, किसी का भी लाइफ स्टाइल उठा के शो कर रहा है, राइट, और कोई भी नॉर्मल पीपल अगर उसको देख रहा है तो ही विल जज ओनली दैट। वो 30 सेकंड की रील में उसका पूरा जजमेंट आ जाएगा, बट उसका सक्सेस तो दिखा दिया सोशल मीडिया ने, बस उसका फेलियर, उसका हार्डवर्क, उसका डिसिप्लिन कुछ नहीं दिखाया, क्योंकि लाइफ स्टाइल को दिखाया जाता है, राइट। अब आजकल की सोशल मीडिया प्लेयर्स के लाइफ स्टाइल को दिखाती है, जिसकी वजह से जो ऑडियंस है, जो फैंस है, जो प्लेयर्स है, जो यूथ है, वो उससे अट्रैक्ट होता है और अपने अपने चॉइसेस करता है कि आई वांट टू बिकम दिस प्लेयर, आई वांट टू बिकम दिस, आई वांट टू चूज दिस गेम। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। डिस्ट्रैक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल यूथ प्लेयर, फॉर ऑल किड्स। पहले के टाइम पे लोग ट्रेनिंग में ज्यादा समय बिताते थे एज यूजुअल, बट अब बहुत कम समय दे रहे हैं खुद के ट्रेनिंग पे, खुद के ऊपर बहुत कम दे रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, वो रील्स को, वो सोशल मीडिया पे इतना एंगेजमेंट दे रहे हैं अपना कि जो उनका ट्रेनिंग है वो लॉस में जा रहे हैं। वो किसी भी ना किसी प्लेटफॉर्म से इतना एडिक्टेड है, इतना डिस्ट्रैक्टेड है कि उसके बाहर निकल ही नहीं पा। बहुत कम टाइम अपनी ट्रेनिंग पे दे रहे हैं, बहुत कम टाइम खुद की हेल्थ पे दे रहे हैं, खुद के गेम को इंप्रूव करने में दे रहे हैं। सो ट्रेनिंग का टाइम अभी कम हो रहा है, कंटेंट देखने का टाइम अभी ज्यादा हो रहा है। तो आप खुद की प्रैक्टिस के लिए भी टाइम नहीं निकाल रहे, खुद के स्किल सेट को इंप्रूव करने के लिए टाइम नहीं निकाल रहे, तो फिर कैसे इंप्रूव आएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, आज के टाइम में फैंस को भी एंटरटेनमेंट ही चाहिए। फैंस भी चाहते हैं कि 30 सेकंड्स की रील में हम पूरा कवर अप कर लें। मैं एक लाइन बोलना चाहूंगा गाइस, स्पोर्ट्स वाज नेवर मेंट टू बी लाइक दिस। स्पोर्ट्स वाज मेंट टू बी लाइक, यू नो व्हाट, ग्रोथ, हार्डवर्क, डिसिप्लिन, सक्सेस, फेलियर, स्ट्रगल। बट आज वो सिर्फ एक एंटरटेनमेंट बन के रह गया, सिर्फ एक कंटेंट क्रिएशन बन के रह गया, सिर्फ एक फॉलोअर्स, स्पॉन्सर्स बन के रह गया। सो गाइज, लास्ट में हम बात करते हैं सॉल्यूशंस पे। तो सबसे पहला सॉल्यूशन है हमारा फोकस ऑन बेसिक। गाइज, जितना आप रील में टाइम दे रहे हो, जितना आप सोशल मीडिया पे टाइम दे रहे हो, उतना टाइम अगर आप ट्रेनिंग में दोगे, अपने बेसिक्स को इंप्रूव करोगे, अपने ग्रास रूट्स को इंप्रूव करोगे, दैट विल बी मच बेटर फॉर यू। मैं ये नहीं कह रहा सोशल मीडिया गलत है, सोशल मीडिया सही है, बट आप वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन के लिए वहां जा सकते हो। अगर आप ट्रेनिंग में अगर आपको कोई नीड है, राइट, अगर आप किसी भी फील्ड में अगर आपको वहां कोई नीड है, देन यू कैन गो सोशल मीडिया, टेक इन्फॉर्मेशन, अप्लाई, राइट। इफ यू वांट टू ग्रो, इफ यू वांट टू बिकम सक्सेसफुल इन स्पोर्ट्स और इन एनी फील्ड, राइट, प्लीज गिव योर टाइम टू योर बेसिक्स, राइट, प्लीज गिव टाइम टू योर ट्रेनिंग्स, राइट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है रिस्पेक्ट एफर्ट। गाइज, किसी भी प्लेयर का, या आप खुद भी ट्रेनिंग कर रहे हो या कोई और भी ट्रेनिंग कर रहा है, इफ ही इज वर्किंग हार्ड, जस्ट गिव देम रिस्पेक्ट। इवन यू ऑल्सो डिजर्व रिस्पेक्ट, बिकॉज अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हो तो आप खुद की रिस्पेक्ट पहले करो, राइट। और कोई और अगर ट्रेनिंग कर रहा है आपके सराउंडिंग्स में, प्लीज रिस्पेक्ट हिम। सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा, फोकस ऑन योर ट्रेनिंग फर्स्ट, सोशल मीडिया लेटर, राइट। पहले प्राइमरी आप खुद की ट्रेनिंग्स को रखो, फिर सोशल मीडिया रखो अगर आपके पास टाइम हो तो, राइट। मैं कोचेस को भी बोलना चाहूंगा, जितने भी कोचेस है, जितने भी मेंटर्स है, जितने भी इंस्ट्रक्टर हैं, प्लीज अपने प्लेयर्स को, अपने स्टूडेंट्स को वैल्यूज सिखाओ, राइट, नॉट जस्ट स्किल्स। मैं सभी पेरेंट्स को ये बोलना चाहूंगा, प्लीज अपने बच्चों को सपोर्ट करिए, राइट, उनके पैशन को सपोर्ट करिए। प्लीज डोंट गिव देम प्रेशर, रिस्पेक्ट द एफर्ट्स, रिस्पेक्ट द एफर्ट्स, नॉट द हाईलाइट्स। किसी आप हाईलाइट्स को लाइक करते हो, ऐसे ही लाइक आप किसी के हार्डवर्क को भी करो, राइट। दिस इज द एंड ऑफ टुडे लेक्चर। थैंक यू सो मच।